हमारे भारत देश में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को देवताओं की तरह पूजा जाता है और एक वर्ल्ड कप जीतने पर त्योहार मनाया जाता है। और भारत ने विश्व कप जेब में डाल लिया है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा। लेकिन यही क्रिकेट आज हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन जुओं में 20,000 रुपए हारने के बाद एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। तो ऑनलाइन गेम में पैसे हारता गया, जिसके बाद उसने चोरी की। 1,75,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। और यही नहीं, इन फैंटेसी गेम में विनिंग रेट भी काफी कम होता है। मतलब 10 लाख लोग में से सिर्फ 6 ही लोग इस गेम को जीत पाते हैं। और हर आईपीएल मैच में 200 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगाया जाता है। उनमें से ज्यादातर ऑडियंस उनकी टीनएजर होती है, जिनके माँ बाप को तक पता नहीं होता कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। और सबसे बुरी बात, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 3 इयर्स में 200 से ज्यादा लोग ने सुसाइड किया है, क्योंकि विनिंग रेट काफी कम होता है इन गेम्स में और लॉसेस काफी हैवी हो जाते हैं। आईपीएल 2023 के दौरान टीवी पर चलने वाले 18% एड सिर्फ फैंटेसी एप्स के थे। और इन फैंटेसी एप्स को प्रमोट कौन कर रहा है? गॉड्स ऑफ क्रिकेट जैसे विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, जिन्हें देखने के लिए इनके फैंस तरसते हैं। ड्रीम 11 का टोटल वैल्यूएशन 70,000 करोड़ है, जो बीसीसीआई के टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। सो कंपनी, गवर्नमेंट, बीसीसीआई और इवन प्लेयर्स भी मोटा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन जिंदगी किसकी खत्म हो रही है? आप लोगों की। लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे पूरी दुनिया फैंटेसी एप्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी ये बैन नहीं होंगे। अब अगर क्रिकेट की टोटल फैन फॉलोइंग की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन फैंस हैं क्रिकेट के, जिसमें से 60 to 70% फैंस हमारे प्यारे भारत देश से आते हैं। और 2025 में क्रिकेट इंडस्ट्री का ग्लोबल रेवेन्यू 3.84 बिलियन होने तक का अनुमान है, जो कि 2029 तक 4.21 बिलियन भी हो सकता है। इस टोटल रेवेन्यू में से 2.38 बिलियन सिर्फ इंडिया से जनरेट होता है। मतलब ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का लगभग 62%। समझ रहे हो आप ये नंबर कितना बड़ा है? लेकिन जब पैसा और पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो जाए तो सिर्फ इलीगल बिजनेस ही नहीं, इलीगल एम्पायर भी खड़ा होने लगता है। रिसेंट में ही एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जिसका नाम था महादेव बैटिंग ऐप, जो दुबई से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन इसका ट्रैप पूरे इंडिया में बिछा हुआ था। दुबई से ऑपरेट होने वाला ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ऐप नहीं था, बल्कि एक पूरा इलीगल बैटिंग नेटवर्क था, जो एक दिन के 200 करोड़ रुपीस तक कमा रहा था। ईडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें फेक आईडीज, पॉलिटिकल लिंक्स और बॉलीवुड सेलेब जैसे रणबीर और श्रद्धा कपूर जैसे लोग शामिल थे। महादेव ऐप का बिजनेस मॉडल सिंपल था। पहले आपके जैसे सीधे लोगों का ट्रस्ट लेना, उसके बाद आपके ही पैसों से आपसे ही बैटिंग लगवाना और फिर उन्हीं पैसों से अपना काला धंधा चलाना। ये स्कैम एक वेकअप कॉल थी कि कैसे बैटिंग और फैंटेसी के नाम पर कितनी बड़ी लूट चली जा रही थी, और आईपीएल के ग्लैमर के पीछे भी कैसे एक बहुत बड़ा ट्रैप सिस्टम छुपा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स कितना अर्न करते हैं टूर्नामेंट की प्राइज मनी से, और कितना अर्न करते हैं एमपीएल, ड्रीम 11 जैसी एप्स को प्रमोट करके। अभी रिसेंट में ही हमने देखा कि इंडिया ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीता, जिसमें उन्हें विनिंग प्राइस 19.45 करोड़ मिले। ऊपर से उन्हें एडिशनल बोनस 58 करोड़ का भी मिला, जिसमें से रोहित, विराट और हार्दिक और पूरी टीम को 3 करोड़ ईच मिला। अब ये अमाउंट तो डिपेंड करता है टूर्नामेंट पर। अब अगर हम बात करें फैंटेसी एप्स की स्पॉन्सरशिप और एड्स की, तो विराट कोहली जो एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर 2024 में एमपीएल के साथ ब्रांड डील साइन करके 17 करोड़ रुपए तक अर्न किए। और वहीं दूसरी साइड ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर धोनी, हार्दिक, रोहित और काफी सारे अदर प्लेयर्स ने 5 से 10 करोड़ तक चार्ज किए थे ड्रीम 11 से। और ये तो सिर्फ एक कंपनी से मिलने वाली ब्रांड एम्बेसडर और स्पॉन्सरशिप की अर्निंग है, नहीं तो ये क्रिकेटर्स 50 से 100 करोड़ रुपए तक छापते हैं अलग अलग ब्रांड डील साइन करके। और ये पैसा आपका ही है जो ये फैंटेसीज ऐप इन क्रिकेटर्स को देते हैं प्रमोशन करने के लिए। लेकिन कैसे, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस की। इंडिया में क्रिकेटर्स के फैन उनको भगवान की तरह मानते हैं। अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए स्टेडियम पर गिर पड़ना, गिर के उनके पैर छूना, उनके नाम का, उनके फेस का अपनी बॉडी पर टैटू गुदवा लेना, और सिर्फ एक क्रिकेट मैच जीतने के लिए पूजा पाठ, हवन और पता नहीं क्या क्या करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस। और ऐसे ही इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड का एक
बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में T20 क्रिकेट फॉर्मेट की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई और इस पॉपुलैरिटी को कैपिटलाइज या कहें मोनेटाइज करने के लिए IPL को स्टार्ट किया जाता है। अब इस पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा शेयर फैंटेसी एप्स को जाता है, लेकिन क्यों? अब NBA और EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग से इंस्पायर होकर IPL जैसा एक बिजनेस मॉडल बनाया गया जिसमें प्लेयर से लेके स्पॉन्सर्स तक सबको फायदा हो सके। और IPL के लॉन्च होने के पहले दिन ही IPL की व्यूअरशिप 1.2 बिलियन लोगों की थी। टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग व्यूअरशिप 22% तक ऊपर जा चुकी है और वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की व्यूअरशिप 40% तक लास्ट सीजन से बढ़ी है। और ये बढ़ती हुई व्यूअरशिप कंपनीज को, स्पॉन्सर्स और क्रिकेटर्स को भी काफी फायदा दिला रहे हैं। IPL 2023 सीजन 16 में टैम यानी टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IPL के दौरान दिखाई गई टीवी एड्स में 18% एड्स सिर्फ फैंटेसी एप्स को प्रमोट करने के लिए दिखाई गई थी। और अभी रिसेंट में आपने ये वाला ड्रीम 11 का एड तो देखा ही होगा। अरे 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 गाइस, ये भी कोई लड़ने की जगह है? सही बोला कैप्टन ने। फील्ड पे सेटल करते हैं। आमिर खान 11 अगेंस्ट रणवीर सिंह 11। ड्रीम 11 कंपनी का ये स्टार स्टफ्ड एड अभी तक इंडिया में सबसे महंगे एडवर्टाइजमेंट्स में से एक है, जिस पर करीब 2500 से 3000 करोड़ तक स्पेंड किए गए हैं। अब आप खुद सोचो कि एक ऐप के प्रमोशन के लिए इतना हैवी अमाउंट स्पेंड करके किसी कंपनी को क्या फायदा हो रहा होगा? तो जवाब है क्रेडिबिलिटी। अब आप ये ऐड को देखोगे और सोचोगे कि वाह यार, इंडियन क्रिकेट टीम के सारे क्रिकेटर्स इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, आमिर खान जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर तो जेन्युइन ही होगा, चलो टीम बनाते हैं। इन शॉर्ट ये एड्स बनाए जाते हैं सिर्फ आप लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। और यहाँ तक कि ये बैटिंग कंपनीज आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती हैं और वो कुछ इस तरीके से करती है जिससे उनका बिजनेस मॉडल काफी जेन्युइन लगे। फॉर एग्जाम्पल, वो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, सेलिब्रिटीज के साथ ब्रांड डील साइन करते हैं जिनमें हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वहीं पे विराट कोहली जो MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन आखिर इन एप्स में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनका एडवर्टीजमेंट करने का तरीका, क्योंकि फॉल्स तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं और दूसरे काफी एडिक्टिव नेचर के भी होते हैं। अब क्योंकि इन एप्स के एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर ऐसा शो करते हैं कि आप इन एप्स के अंदर अपनी टीम बनाकर लाखों रुपए जीत सकते हो, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ तो पूरी तरीके से ब्लर दिखाई पड़ती है। अब जैसे कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले विक्रम माई 11 सर्कल पर टीम बनाते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। अब विक्रम का कहना है कि वो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन है और उन्होंने काफी बार इन बैटिंग ऐप में काफी पैसा लगाया और उससे 1 से 3 लाख रुपए तक पहले भी बनाए हैं। अब विक्रम की स्टोरी को माई 11 सर्कल ऐसे दिखा रही है कि उन्होंने IPL में 49 की टीम बनाई और 3 करोड़ के साथ साथ थार तक जीती। मैच हुआ था लखनऊ और पंजाब का, उसमें मैंने 49 रुपए लगाए थे, ठीक है सर। तो उसमें फर्स्ट प्राइज जीता 3 करोड़ प्लस महिंद्रा थार। तो पहले भी जीते हैं कभी? पहले भी जीते हैं। कब से खेल रहे हो आप? 2019 से खेल रहे हैं। तो ये थी विक्रम की एक स्क्रिप्टेड स्टोरी जो आप लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बनाई गई थी। अब आपको थोड़ा रियलिटी से वाकिफ करवाता हूँ। अब रियलिटी देखो। मध्य प्रदेश के ललित द्विवेदी जो एक छोटे से किसान हैं जो मुश्किल से महीने का 8 से 9 हजार रुपए कमा पाते हैं। इनका कहना है कि इनका 16 साल का बेटा प्रतीक क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और IPL के सारे मैचेस देखता है। अब मैच के बीच में आ रहे फैंटेसी एप्स के एड से इन्फ्लुएंस होकर प्रतीक ने इन पर पैसा लगाना और खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी ये गेम्स खेलने की आदत इतनी बढ़ गई कि गेम्स में लगातार पैसे हारने के बाद भी वो ये फैंटेसी एप्स को छोड़ नहीं पा रहा है। प्रतीक के जैसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये फैंटेसी एप्स में जो इजी और क्विक मनी की फैंटेसीज दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। अब ये फैंटेसी ऐप एड्स में अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके ऐप गेम ऑफ स्किल्स है, ना कि गेम ऑफ चांस। तो चलो अब गेम ऑफ स्किल को एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि जो हर दिन 2 घंटे चेस प्रैक्टिस करता है। अब रवि ने स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर के मैचेस तक देखे हैं। अब जब रवि चेस का टूर्नामेंट खेलने जाता है तो उसकी विनिंग डिपेंड करती है उसकी प्रैक्टिस, लॉजिक और उसकी स्किल पर। अब इसका मतलब है कि रवि के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे बार बार टूर्नामेंट खेलने से, और इसी को हम बोलते हैं गेम ऑफ स्किल। और वहीं दूसरी तरफ आता है गेम ऑफ चांस। एक अमित नाम का लड़का 100 रुपए की लॉटरी की टिकट परचेज करता है और उस पर लिखा रहता है 1 करोड़ जीतो। अब ना तो इसमें कोई अमित
खुद की स्ट्रेटेजी है ना तो कंट्रोल है, ये सिर्फ और सिर्फ लक के भरोसे है और इसी को हम गेम ऑफ चांस बोलते हैं। अभी फैंटेसी ऐप एड्स में दिखाते तो हैं गेम ऑफ स्किल, लेकिन जब मैच में टीम खेल रही होती है वहां पे हर चीज अनप्रेडिक्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल टॉस अनप्रेडिक्टेबल है, अगर किसी को चोट आ गई तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि यूजर्स के लगाए हुए पैसे का आउटकम डिपेंड करता है लक पर, ना कि स्किल पर। सो टेक्निकली चांस और लिमिटेड स्किल का कॉम्बो है और इसी वजह से इस लूप होल का मिसयूज हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर और इसी वजह से हमारे यहाँ का लीगल लॉ इन्हें गेम ऑफ स्किल में इंक्लूड करता है, ना कि गेम ऑफ चांस में। इन फैंटेसी एप्स में लोगों की हार्ड अर्न मनी बहुत ही गलत तरीके से यूज की जा रही है, जिसका फायदा सिर्फ गेम के प्रमोटर्स यानी आपके फेवरेट क्रिकेटर्स और कंपनीज को होता है। फैंटेसी एप्स एक तरह के गैम्बलिंग एप्स ही हैं या हम कहें गैम्बलिंग ही है, जो एक वक्त के बाद एडिक्शन में बदल जाती है, जैसा हमने प्रतीक के केस में भी देखा। इन्हीं इश्यूज को कंसिडर करते हुए कई बार लोगों ने इन एप्स के प्रमोशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है। और अब जरा इन क्रिकेटर्स का दोगलापन तो देखो, जो अपने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में बैटिंग एप्स को बहुत ही गलत बताते हैं और इवन इनका प्रमोशन भी गलत बताते हैं, लेकिन खुद ही इन एप्स को प्रमोट करते हैं। जैसे कि गौतम गंभीर अपने एक इंटरव्यू में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के इन एप्स को प्रमोशन के लिए स्लैम करते हुए कहते हैं कि वो कभी भी ऐसी चीजें इंडिया में प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। अब वो बात अलग है कि कुछ टाइम बाद गौतम गंभीर खुद इन एप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। अब एक तरफ हमारे यहाँ के लोअर मिडिल क्लास लोग इस टाइप के ऐप में पैसे लगा के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ के लॉ और गवर्नमेंट को कॉमेडियन के केसेस से ही फुर्सत नहीं है। अनिरुद्ध तगामोंग प्रयोगशाला में एक रिसर्च ऑथर हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की अप्रोच इन फैंटेसी ऐप को लेकर एक अल्कोहल और टोबैको वाली है, यानी कि अगर इन ऐप पर हैवी टैक्स लगा दिया जाए तो लोग इसमें कम इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे और इसीलिए 2025 में गवर्नमेंट ने इन फैंटेसी ऐप का टैक्स रेट बढ़ाकर 18 से 28% कर दिया, जबकि इनके सीरियस कंसर्न को देखते और गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन लाने थे। बट हम सब जानते कि हमारे भारत देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि वो आज के टाइम में एक जोक बन चुका है। एट द एंड इन एप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर को अपनी हिपोक्रेसी छोड़कर लॉयल होना चाहिए अपने ऑडियंस के प्रति, जिससे गेम की स्पिरिट और डिग्निटी बनी रहे और उस पर कोई क्वेश्चन ना खड़े हों। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, जिससे काफ़ी लोगों की लाइफ सेव हो सके। अब एट द एंड में यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके अंदर भी अवेयरनेस आए और वो इस ट्रैप से बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।